रहा हूं तो तुम्हें क्रोध और बढ़ता ही जा रहा है। और सुनो, जो ज्यादा मीठा बनता है, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम से। जो ज्यादा मीठा बनता है वो अपना नाश कराता है। अपना नाश कराता है। और एक हो तो मीठे गन्ने को तो मुंह में तेला जाता है। एक हो तो मीठे गन्ने को तो मुंह में तेला जाता है। हम क्षत्रिय तुम ब्राह्मणों। महाराज, अगर तुम ब्राह्मण नहीं होते तो अभी तक तो हमने तुम्हें मार दिया होता। और सुनो, हम क्षत्रिय तुम ब्राह्मणों, इसलिए हमारा कहना है ये तुमको शोभा नहीं देता जो क्रोध का तेवर कहना है। समझिए का महाराज, ये आपको शोभनीय नहीं हो रहा है, ये तो जेवर क्षत्रियों का होता है। और जो आप पे हो, मुझे दोष मत देना, ये बालक मरने योग्य है, मैं इसको मार करके छोड़ूंगा। लेकिन राम जी महाराज सामने आ गए और राम जी महाराज ने हाथ जोड़े और परशुराम से कहा, महाराज ये बालक है। और क्या कहा महाराज, ये बालक है। और सुनो महाराज, नाथ करो और बालक पर महाराज, बालक को माफ कर दो, माफ कर दो बालक को। क्यों ना राम जी महाराज बोले, महाराज ये बालक है, बालक कछु अनुचित करई। अगर कोई बच्चा कोई गलती कर भी देता है तो जो बालक कछु अनुचित करई, गोरपित मात चितना धरई। और राम जी ने कहा, महाराज बारे बालक एक सुभान। देखिए, राम जी ने कहा है बररे बालक, और तुलसीदास जी ने इसको लिखा है कि बररे बालक एक स्वभाव और इनय न संत विदोष है। बररे बाल चाहे कितनी बार काट दो वालों को, लेकिन उसी जगह पर पैदा होगा। बंदर बररे बालक, और बालक जो हाथ पड़ जाए तो उस चीज को लेकर के छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो राम जी कह रहे हैं, महाराज बररे बालक, बंदर बालक बाल, ये एक स्वभाव के होते हैं महाराज। और फिर महाराज आप माफ करें, इस बालक ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, इस बालक ने कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन तब तक लक्ष्मण जी आ गए बीच में, और लक्ष्मण जी क्या बोले, भैया तुम पीछे हो जाओ,
इनसे मुझे बात करने दो। और लक्ष्मण जी क्या कहने लगे हैं? अच्छा पराती हमी सही। लक्ष्मण बोले समझ लो ये धनुष हम नहीं तोड़ा है। अगर तुम हमारे ऊपर सारी बातें कह रहे हो तो ये धनुष हमने तोड़ा है। और क्या बोले हैं? अच्छा पराती हमी सही, हमने ही चेहरन चोराए और करना है सो करो मुनि शिव धनुष राम ने तोड़ाए। करना है सो करो मुनि शिव धनुष राम ने तोड़ाए। आज लक्ष्मण जी बोले तोड़ा हो, क्या करोगे वो करो। जो कुल्हाड़ी लेकर के परशुराम लक्ष्मण की ओर दौड़े तो राम जी महाराज हाथ जोड़ने लगे। परशुराम कहने लगे एक कर्म और एक नरम। एक तो मुझे चिढ़ाता है और तू बीच में आकर के हाथ जोड़ लेता है। राम जी महाराज कहने लगे गुरुदेव ये बालक है और सुनो इस बालक का कोई दोष नहीं है। और क्या कहा राम जी ने? अपराधी में नाथ तुम्हारा, तेरी नाई कछु काज बिगाड़ा और अपराधी में नाथ तुम्हारा। अपराध तो मैंने किया, इस बालक का कोई दोष नहीं है। और राम जी बोले कि अपराध मैंने उन्हें करो, मैंने किया है अपराध लेकिन मैंने उन्हें करो। परशुराम कहने लगे क्या मतलब? एक तरफ तो कहता है कि मैंने काम बिगाड़ा है तुम्हारा और एक तरफ कहता है मैंने नहीं बिगाड़ा है। राम जी कहने लगे ना तो ये बात सही है कि काम तो मैंने ही बिगाड़ा है लेकिन मैंने भी नहीं बिगाड़ा। परशुराम कहने लगे इसका मतलब बता राम कि तेने काम बिगाड़ा है फिर नहीं बिगाड़ा है। राम जी महाराज कहने लगे महाराज ये जो शिव जी का धनुष आपका रखा हुआ था ये बहुत पुराना धनुष था। और सुनो ना के छुआ टूटी, महाराज मैंने तो जब छुई के देखो धनुष को के छुआ टूटी पिनाक पुराना। छुआ मैंने तो छू करके देखा था और छूते ही छूते ये टूट गया बिल्कुल सरियल धनुष था पुराना। तो महाराज इसमें मेरा क्या दोष है बताइए? अब आप इसमें चाहे मेरा दोष मान लीजिए और चाहे मुझे निर्दोष मान लीजिए। जो परशुराम ने ऐसा सुना कि छूते ही टूट बिना का पुराना, कुछ संशय पैदा हो गया परशुराम को। और परशुराम पति कर धन नहीं और खेचो मिटे मोर संदेह। महाराज मेरे धनुष को खींच करके बताइए तो मेरा विस्मय दूर हो जाएगा। लेकिन मेरे धर्म प्रेमियों जब राम जी महाराज ने परशुराम के धनुष को चढ़ा करके खींचा, टंकार मारी तो परशुराम का विस्मय दूर हुआ और राम जी के पैरों में झुक गए और कहने लगे नाथ मुझे क्षमा करना, मैंने आपसे बड़े कटु वचन कहे हैं और मुझे क्षमा करना। मेरे धर्म प्रेमियों परशुराम राम जी की जय जयकार करते हुए प्रस्थान कर गए जनक की सभा से। श्री सुखदेव जी कहती हुए राजन उधर महाराज दशरथ जनक के द्वार और सखी गा मेरे राजा जनक के द्वार। क्या बात है माता बहनों, मैंने कहा नहीं है तो आप बोलोगे नहीं है। हाँ सोच रही होंगे कि धूप बच गई अब गाना जब बढ़ी हुई याद रही हमारी।
है यही तो सोच रही होंगी बोलेगा लेकर याद रखना मैं ढूंढने वाला नहीं हूँ बजाओ ताली और गाओ आज राजा जनक के साथ सखिया और करिए सखी अरे साथ बतावे प्यारी लाला या बतरी की मामा साथ बतावे अरे साथ बतावे प्यारी लाला अब बतरी की मामा और खीर खाए सुख पैदा करती पत को कछु नहीं कामा ललना प्यारी में तारी जो राजा जनक के पाए और कह रही है अरे राम जी अरे और अगारी सुनो लाल जी हम देखे तब में मोने सुनो भाजी प्यारी बहना के बाने आधा कारी आजो राजा जनक के पाए आज मेरे धर्म प्रेमियों श्री सुखदेव जी समाधान करते के ही राजा परीक्षित सुंदर अघ्यन मास की शुक्ल पक्ष पंचमी को मीन लगन में बरसत के सूर्य में मेरे कृपा निधान प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ अघ्यन के महीने श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन जब भगवान राम देखिए बताया जाता है कि राम जी की बारात जनकपुर में बहुत दिन तक रही थी जनक आने नहीं देते थे जहां मित्रता है और प्रेम की मित्रता है ऐसा नहीं कि मतलब को परे अगर एक एक हजार के नोट जेब में चमक रहे हैं तो कंधा में हाथ डाल लो बोले यार तू मेरा यार है तेरे पीछे तो मैं जान लुटा दूंगा और जो एक एक हजार के खर्चे हुए अब सोच रहे कि यार पे बीड़ने को पैसा ना है तो पीछे को बहुत मेरे को बैठा दो ज्यादा दूरी आ रही थी यज्ञपति महाराज ज्यादा दूरी आ रही थी तो समझ आ जाऊं मैं मामे काला तो कोई तो महू बैठा ना तो घरों में बताया जाता है कि मित्रता कैसी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए आजकल देखी होगी मित्रता अगर एक मित्र पर दुख पड़ेगा और माने सुनी के बाद ऊपर दुख पड़ेगा तो महाराज उसको समझाने नहीं जाएगा अपने घर बैठ के कहो अब मरो जाएगा तब तो उनके सीधे काम कर बैठो यानी मित्रता वो होनी चाहिए रामायण की चौपाई कहती है कि जो न मित्र तो हो दुखारी और तिन्हें बिलोकत पात को भारी मित्र का दुख सुन करके मित्र को दुखी होना चाहिए कि मेरे मित्र पर संकट पड़ गया है वो तो है मित्रता और मित्र का दुख सुन करके घुसकी लूटना शुरू किया क्योंकि तो महाराज वो रिश्तेदारी नहीं है कहते हैं कि आवत ही यादर करे जात ही नहीं सने और दोषी वहां न जाइए चाहे कच्चन वर्ष से आवत ही सही साधन मेरे घर में बनेगो नहीं और मैं क्या खिलाऊंगा इसको घर में जाके घरवारी से कहने लगो कि चीनी को मीठो पानी कर ले और तो यही कहीं कछु ना बोले को आएगा वो को घरवारी बोली को आएगा वो मेरा यार आएगा तेरे तो यार आवत ही रहते हुए तेरे यार के काल मैं कहां से बना दूं जलेबी दोनों वो कहने लगो वो लेकर धीरे धीरे द्वार पे बैठो सुन नहीं ले और सुन लेगा तो मैं कहूँ ताना खोल लो अरे पेड़ों भारे हो काका को जा मैं नहीं बनाऊंगी हाँ इतने में यार ने सुन ली तो यार बोलो भैया तू अपनी घरवाई से लड़े मत मैं अपने घर को जाएगा
अपने है घोड़ा पे सवार घर को गयो और जब आप घरे पहुंचो देखिए यार कैसे टूटती आ रही त्रियाओं में बड़ा त्रिया तो होता है। घरे पहुंचा तो घरवाई जाके पूछने लगी काहे कहो यार के पास डूले आए। अरे मैंने की भैया कैसे पूछे बता मेरा भैया मेरे यार ने मेरे पीछे अपनी बैरबानी मारी होती वो तो मैंने ही बचाए नहीं। बहुत मांडा ड्रेस समझ गई कि जाए ना पानी पियायो वैसे ही भगाई दो। लेकिन सोचने लगी कि आवन में थी भाई यार मैं देख ले अच्छे 8 हज़ार के बाद में वो गरीब यार पैसा वाले के ना पहुंच घरवारी तैयार है जवाब देने के लिए। वो यार चलो वो हार खेत और वो गरीब जो पहुंचो तो बोलो भाभी भैया का है। अरे बोले की लला तुम खूब आई गए। भाभी ने रोईबे को सब हो बनाए लो और कह लगी लला तुम खूब आई गए। बोले का है का लला जब तक तुम्हारे भैया आए तुम्हारी जनते तब तक जनक का है और तुम्हारे भैया है सिरिया। गरीब यार बोलो फिर कि देखो सिरिया है गई है एक तो मैंने कि हाथ में रास्ता है रास्ता और एक धनकुटा आप जाते मार देते हैं बिना 50-40 आदमी मारता रहे पास ना होते। गरीब सोचो कि मरे गए मुंह आएगा हो पकड़ के बांध लो तो मुंह मारते को मुंह का छोड़े सिरिया जी तो के लड़वारी अब तो हम चलना भैया आ रहे तो बता दी कि आ जाए। वो बोली लगाने का तुम आज रुक जाओ मोहब्बत ने दिना पे सोई ना ने आज तुमने कभी नहीं हवाई करी हो रात को और ने मैं सोई लेंगे। गरीबे बड़ी भजबे की बनी आएगा तो वो खोपड़ी नहीं घरकोटाते फंसा रहा क्या लगवारी तू कहीं नहीं भैया से मैं जा रहा हूँ और चल रहा क्या तरफ तो हो गए हो और क्या तरफ के घूमे के आएगा वहां को यार रवाई बोली देख लो तुम अब आए तुम्हारी यार वाल बैठ बैठ के चलो तो बच्चे ने भी यार चलो कैसे चल लो रोटी पानी की नहीं कही कि बहुत तो कही मैंने और तुम्हारी यार पे गुस्सा है गई छोटी सी बात पे। बोले काय को मेरे यार गुस्सा है वो बोले तुम जो नौ रास्ता लाए बाजार पे ये टंगराव फटी पे रास्ता जहाँ बैठे की रास्ता मांग रहे दौड़ो तो वो हो बटे सुखे मुंह सल्ला ही जाए मांग रहे बताओ हो तुम्हारे घर पीछे कैसे देती थी। बोलो अच्छा मेरो यार जब छोटी सी चीजें मांग रहे थे नहीं अरे गला बोलो फुटी पे रास्ता उतारो और जल्दी इसी में बारे 10-20 हाथ इकट्ठो काट के करे घड़ी और ले धपटा दे काटलो दे कर काट में रस्ते और बोलो मारे के कहूँ गयो में यार जगह सीधी सड़क है आप भाजो भजो जाए आगे दीपो यार बन के रुक जा भैया ले जा नाराज है के मत जा ले जा ओ भैया लौटिया कौन देखो पीछे को मान की बिल्कुल करेक्ट भाभी कह रही कई बात है धनकुटु मौजूद है और रस्तु मौजूद है आवाज बांधने के मात्र हुए वो भाजा था वो तो काय बची अरे मैंने किया है दादा मैंने और ही मारा रहे हुए कोई ना मारे ले महाराज को 2 मिनट में यारी टूटी बात खत्म भाई। तो मेरे धर्म प्रेमियों आज के जमाने में यारी किसी में चलती नहीं और ये गोविंद भगवान की धर्म प्रेमियों इधर जब महाराज दशरथ अपने महल में आ जाती है और पुत्र बधियों के साथ तो महाराज दशरथ बड़ा आनंद मना रहे कि मैंने अपने बेटों का विवाह कर लिया। लिखा देख रहे थे शीशा दर्पण श्रवण समीप भये सुत केसा कान के बगल में बाल सफेद नजर में आया दशरथ जी को। तो दशरथ जी ने विचार बना लिया कि मेरा इसका मतलब सफेद बाल हो गया तो चौथापन आ गया बुढ़ापा के लिए चला जाना चाहिए। लेकिन याद रहे दशरथ जी ने तो सोच लिया कि बाल सफेद देख करके कि मेरा बुढ़ापा आ गया और आज पहले चाहे तलवार से चोटी तक सफेद बाल रह जाए लेकिन बुरा कह रहा मैं मोड़ा बाल की देकर चलो जाऊं तपस्या। एक नंबर दशरथ जी ने और गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। आप मुहूर्त देखिए कल मैं राम को राजा बनाऊंगा और मैं तपस्या के लिए जाऊंगा। तो मेरे धर्म प्रेमियों गुरु वशिष्ठ ने शोध करके मुहूर्त पर निकाला। पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि कल राम जी और राजा बनाए जाएंगे, राम जी कल राजा बनाए जाएंगे। अयोध्या सजाई गई।
राम जी सरस्वती से एक सरस्वती, राम जी कल राजा बनाए जाएंगे तो हमारा क्या होगा, तू जा और राम जी को समझा। सरस्वती कहने लगी मैं क्या करूं, अरे तू ऐसा कर, जा करके कि राजा नहीं बने, राम जी बन को जाए। आज सरस्वती कहने लगी देवताओं मुझे लगता है कि तुम बहुत बुरे हो। क्या बोली सरस्वती देवताओं से, कहने लगी न सकाओ पराई विभूति, देवताओं तुम्हारा निवास तो ऊंचा है लेकिन तुम्हारी करनी निजी है, तुम पराई खुशी को देख नहीं सकते हो। देखो अयोध्या में आनंद मनाया जा रहा है और तुम उसमें बाधा पैदा कर रहे हो। देवता कह लगे तुम चली तो जाओ। आज सरस्वती गई और जाकर के कैकेयी के पास पहुंच गई, कैकेयी की बुद्धि पे बैठे। धर्म प्रेमियों जब कैकेयी के महल में पहुंच गई है, श्री सुखदेव जी समाधान करते कि हे राजन परीक्षित, उधर सो रही है, तुझे पता है कि कल क्या होने वाला है। कैकेयी बोली मुझे क्या पता है क्या हो, कल राम राजा बनाया जाएगा और अगर राम राजा बन गया तो तेरी वो दशा हो जाएगी जो कद्रू ने भिन्नता की थी, क्योंकि कौशल्या राजमाता बनेगी और तेरी दुर्दशा हो जाएगी। एकदम कैकेयी कह लगी और सर मंत्रा उबड़ी, राम राजा बनेगा क्या, राम मेरा बेटा नहीं है। ऐसी बात नहीं कि कैकेयी को राम प्यारे नहीं थे। कैकेयी बोले राम मेरा बेटा है, राम राजा बनेगा तो क्या बात है। भोरी अगर तुमने दोबारा से इस बात में कहा तो मैं जो है तेरी जबान काट लूंगी, जानती कि नहीं। इसकी बुद्धि में कोई फर्क आया नहीं है, अभी इसकी बुद्धि ठीक है, बुद्धि बिगड़ी नहीं है। और धर्म प्रेमियों जी महारानी जी कौन व्रत होए हमने कहानी और चेरी छोड़े होए नहीं। चाहे तो भरत राजा हो जाए चाहे राम राजा हो जाए, हम तो दासी की दासी रहेंगे, हमें क्या मतलब है। तुम्हें जो अच्छा लगे करो। देवताओं ने कुबुद्धि को